हे सुखदेव जी महाराज, आप जो गुरु मंत्र की महिमा गा रहे हो, भगवान की कथा की महिमा गा रहे हो और ये संतन की सेवा की महिमा गा रहे हो, जाते काऊ को कल्याण भयो है का है? अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने तो परीक्षित जी को उदाहरण दिया अजामिल का, लेकिन मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं, इससे थोड़ा सा हटके। हनुमान जी ने कथा की महिमा सुनी और ऐसी महिमा सुनी कि कथा पापी से पापी को भी तार देती है। हनुमान जी ने कहा कि भाई बात तब मानी जाए जब कहूँ अच्छे बुरे से बुरे रोग ये कोई दवाई ठीक कर दे तो दवाई है, तभी तो प्रमाणित होगी कि साहब फलाने गांव को फलानो विख्यात महाराज जी, फलाने गांव को फलानो विख्यात जो है रोगी वो जा दवाई ते रोगन ते मुक्त है वो। तो हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो हनुमान जी ने सोची कि ला परख के देखें। तो हनुमान जी ने पूरी दुनिया में ढूंढो कि जाखन को सबसे भयंकर रोगी है लंका में और बाको नाम है रावण है, बाको नाम है रावण। प्रमाण के साथ बात कहूंगा, ऐसे नहीं। हनुमान जी ने कही कि अगर ये कथा रावण तक को भी मुक्त कर देती है तो कथा में दम है, और अगर रावण मुक्त न हुआ तो कथा बेकार है। तो हनुमान जी महाराज सीता की खोज के बहाने बोले, आप लोग कहोगे बहाने का है, कोई खोज लगाए हुए नहीं गए का? तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, सीता की खोज लगाए हुए की हनुमान जी की क्या जरूरत थी? सीता जी का पता तो जटायु ने बता दिया था। पंख कौन काटे? बोलो, रावण ने काटे? तो कब काटे? जब सीता जी ले जा रहे हो। तो रावण ले गो सीता जी है, तो जी बात तो कौन बता दी ना राम जी को, फिर खोज लगा भी क्या जरूरत थी? हमें पता लग गया कि जो है श्रीलंका में साहब श्रीलंका को राजा चोरी करके ले गए। तो अब श्रीलंका को राजा ले गए तो चीन में तो ले जागो नहीं, क्या अफगानिस्तान में ले जागो? नहीं, इटली में तो घुसन नहीं देंगे भाई, हमास में तो प्रवेश ही नहीं है बाको है। तो लंका को राजा है तो लंका ले जागो, सीधी सी बात है। पता तो लग गो। फिर हनुमान जी भेजवे का जरूरत थी साहब, हनुमान जी भेजवे की जरूरत थी कि राम जी ने राम को राम कथा सुनाई। हनुमान जी ने राम को राम कथा सुनाई और हनुमान जी ने कही कि आपकी कथा आपसे भी बेटर है, आपसे भी। बोले मोती बेटर? बोले हाँ। बोले आपके दर्शन करने के बाद जरूरी नहीं है कि जीव का कल्याण होगा। आपके दर्शन करने के बाद में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कल्याण नहीं हुआ, बहुत प्रमाण है भाई। अयोध्या में मंथरा ने राम के दर्शन करे कि ना करे? हाउ नाउ करो करे ना, कहा भयो कुबड़ और टूट गो वाको बेचारी को, बेचारी के वो करे बेकार है। होमगी लात तक कुबड़ मारा शत्रुघ्न ने, बाकी कुबड़ पे लात दई। दर्शनों का फल ये है का? दर्शन का फल तो ये नहीं है। तो राम के दर्शन से भी कल्याण नहीं होता, राम की कथा से कल्याण होता है। हनुमान जी ने जब ये बात राम जी से कही तो राम जी बोले कोई प्रमाण? बोले प्रमाण आप बताओ, पूरी दुनिया में मैं प्रमाण करके दिखाऊंगा। तब हनुमान जी ने कही कि जा समय को सबसे बड़ो दुर्दांत त्रेता युग का जो पापियों का भी राजा, अब गीता में कहा है
अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारो न सुदुराचारो, पापियों का भी पापी इस समय का जो सबसे दुर्दांत है वो रावण है। राम जी ने कही हनुमान मैं ऐसा चाहता हूं कि काऊ जीव को विनाश नहीं हो, सबको उद्धार हो, सबको कल्याण हो, चाहे वो कितना पापी हो। मेरा ऐसा संकल्प है। तो तुम कहते हो कि मेरी कथा कल्याण करती है, तो रावण ने सुना के दिखाओ कल्याण करेगी कि नहीं करेगी। बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ, मैं अजामिल की जगह रावण को रख रहा हूं, ठीक है। तो हनुमान जी महाराज जब गए, सीता की खोज का तो बहाना था। मैं इतने प्रमाण बता सकता हूं सीता जी को, जिन्होंने बता दिया था कि वहां हैं। सीता जी को बताने वाला पहला जटायु है, हाँ या ना बोलो। फिर दूसरा जटायु का भाई संपाति है, समुद्र के इस पार। उसने कहा था कि मैं देखूं तुम नाई, गीदहि दृष्टि अपार। अब का जावी की जरूरत है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जब जय राम जी महाराज जब राजा बलि के यहाँ पे बौने बन के आए और जब द्वैपावन में तीनों लोग नापे लहे हैं, तो जी एक पांव बढ़ाए के हैं, अपने आप जानकारी नहीं कर सकते कि सीता जी अशोक वाटिका में हदे ना है। मैं तुम्हें कितनी प्रमाण दूं है? कर सकता है ना? तो फिर हनुमान जी को क्यों भेजा? समझिएगा, हनुमान जी के भेजने के पीछे जो कारण है अब आपकी समझ में आ जाएगा। वो कारण ये है कि हनुमान जी से, जैसे आजकल जो पार्टी होती है ना, राजनीतिक पार्टी, उनके पास में एक वक्ता होता है, हाँ या ना बोलो करो भाई, हैं बोले जे पार्टी के अधिवक्ता है ना। तो पार्टी की सारी बातों को वो जितनी अच्छी तरह से रख पाता है, ऐसे और लोग नहीं रख पाते। तो ऐसे ही राम जी की पार्टी के सबसे बड़े कथा वक्ता उस समय के हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कितना इतने बड़े वक्ताएं कथा के, तो वे जो है केवल रावण तक भगवान की कथा सुनाने जाते हैं। और कथा क्या है? जो सगुण हैं, जो निर्गुण हैं, वो सगुण बनकर के आकर के जो लीला कर रहा है, इस बात को जो हमको बता दे वही कथा है। बात समझ में आ रही है? यानी निर्गुण को भी बतावे, सगुण को भी बतावे, ठीक है ना? अच्छा, कथा वक्ता असली वो है, मेरी प्रार्थना को दिल से सुनिएगा, कथा वक्ता असली वो है जो कथा में अपनों नहीं, अपने परमात्मा को बखान करे, अपनों नहीं। अगर परमात्मा से ज्यादा अपनों बखान कर रहा है ना, तो वो राम को दास नहीं है, वो काम को दास है। वो अपनी बात ज्यादा कर रहा है और भगवान की है, भगवान को तो सहारा ले रहा है और अपनी बात है। अगर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में, कथा के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद और अपनी बात कर रहा है कि फलाने ने जो है हमारे लिए इतनो दान करो, हमारे लिए इतनो दयो, फलाने ने हमें इतने दे हैं। और छोटे वक्ता होते हैं, वो तो कहते फलाने ने बीच में आके 20 रुपया दान करे, भगवान जिनको भलो करे हैं। वो तो और नीचे की बात है, थोड़ी और जो ऊंचाई रहती है ना। मैं यहाँ आपको दावा कर रहा हूँ, हनुमान जी ने रावण को पूरी राम कथा सुनाई
लेकिन अपना नाम तक नहीं आने दिया। पूछने के बाद में भी जब रावण ने हनुमान का नाम पूछा, अरे अंगद जब गए तो सीधे अंगद ने कही, जब रावण ने पूछा ए बंदर तू कौन है, तो अंगद ने कहा दस्कंदर, अंगद नाम बालिकर बेटा। लेकिन हनुमान को नाम तो अंतिम तक भी नहीं जान पाए वो, क्योंकि जो राम का दास होता है ना, वो राम की ही बात करता है, अपने को छुपा के रखता है। और जो काम का दास, दाम का दास अथवा चाम का दास होता है, वो राम के बहाने से बोर्ड लगाता है राम कथा या भागवत कथा, और बा को बहाने से फिर अपने जिन जिन के हम दास होते हैं हम उनकी चर्चा करते हैं कि हमारे जे विकल्प चल रहे हैं, हमारा जे चल रहा है, हम जे कर रहे हैं, हमारे जे 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 हमारे उद्देश्य हैं, जे हमारो फलानो ढिकानो है। अब राम रह गए साइड में है, रामदास पीछे चले गए, कामदास हैं, बोर्ड कछु और भीतर कछु। लेकिन रावण अंतिम तक नहीं जान पाया। जब अंगद ने पूछी, रावण ने कही है अंगद तेरे दल में कोई है जो मेरी सेना के एक सेनापति ते नेक दिल लड़ जाए, कोई भी। अंगद ने पूछी तुम ही अपने हिसाब से बताओ कि पूरी सेना में हवाई में कोई एक आध तुम्हें नजर आयो? बोले हाँ एक तो आयो नेक नेक। बोले कौन? बोले आबा प्रथम नगर जही जा रहा। बोले नाम का है? बोले नाम वो ना पता, बाने अपनो नाम ही नहीं बतायो, बाने अपनो नाम खाली नाम ना बतायो, नाम खाली। जबकि वो यदि कोई हनुमान जी की जगह कोई मोबार जातो ना तो नाम और बतातो, संग में न्योल लगा के आतो श्री श्री 108 है, महामंडलेश्वर है, पूज्य पाद, अंतरराष्ट्रीय संत है, आदरणीय न्यो लगा के तब बता के आता। रावण याद रखता, लेकिन हनुमान जी को नाम तक ना पता। लेकिन हनुमान जी राम की कथा सुना करके रावण को आ गए। अंतिम में माता दसों माथे पकड़ के रावण बैठे को वो नाम ना बता के गयो कि आवा प्रथम नगर जे जा रहा है कप एक महाबलशीला, बलवान नहीं बलशीला, बल के होते हुए भी इतना शीलवान था कि मोते हाथ जोड़ के बात करी, माने तू तड़ाक नहीं बोलियो हैं, जबकि मैं तो दुश्मनी है तो वाको। लेकिन वहां के अंदर दुश्मनी झलकी नहीं, क्योंकि राम की कथा कहने वाला किसी में दुश्मन देखता ही नहीं है साहब है। तो भैया जब रावण जो है ना, जब पूछता है उनके बारे में, तो कला देखिए राम कथा कहने की कला है। शुरू कहां से करते हैं हनुमान जी महाराज हैं? सुनो रावण अपना परिचय मांग, मेरा परिचय मांग रहा है ना रावण, तू मेरा परिचय मांग रहा है ना, सुन सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया। किसका परिचय दे रहे हैं समझिएगा, अपना परिचय नहीं दे रहे, अपना नाम नहीं बोल रहे। निबू कह सकते कि मैं शंकर स्वयं केसरी नंदन हूं, मेरा नाम हनुमान है, मेरे मारे अच्छे अच्छे कांपते हैं, मेरा इतना फैलाव है, एक पूंछ मार दूं फटकार दूं तो लंका यूं हो जाएगी। हनुमान जी बोलेगा इतने ऐसे बड़े बड़े तो मेरे चेला हैं, बोलेगा नहीं बोले ना। कहां से शुरुआत करते हैं? भगवान से शुरुआत कर रहे हैं कि पाई जासु बल विरचति माया
सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, जाके बल विरंच हरि ईशा, पालत सृजत हरत दस सीसा। तीनों ले लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। पालत सृजत हरत, GOD जनरेटर, जी से जनरेटर, प्रकट करने वाला है, ओ से ऑपरेटर, पालत पालन करने वाला है, डी से डिस्ट्रॉयर है, हरत संहार करने वाला। पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरे जो विविध दे देह सुरत्रात्रा। देवताओं की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए विविध देह धारण करता है वो। कौन को परिचय दे रहे हैं अपनो? अरे भैया मूड तो हला करो, हाँ ना तो करो। हनुमान जी अपनो परिचय दे रहेगा ना। तुम रावण तो कह रहे हैं कि धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सठन शिखावन दाता, तुम से सठन शिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा। तुम गए थे सीता जी के स्वयंवर में, जिन्होंने उस धनुष को तोड़ा जिसे तुम हिला भी नहीं पाए। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। ये रामचरित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रामचरित्र हो रहा है क्या? हैं? पूरी राम की कथा सुनाई और राम की कथा सुनाने के बाद राम के पास आ गए और राम से बोले, सुनो प्रभु, आपका जस सुना करके आया हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है अब रावण की मुक्ति होगी। रावण का कोई अकल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वाने भगवान की कथा सुनी है। और पता है मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, शंकर स्वयं केसरी, और बाको गुरु शिव है। मैं शिव हूं और मैं भाई कथा सुना के आया हूं, और गुरु के मुख से जो राम की कथा का श्रवण करता है उसका कल्याण होता है। और जिस समय रावण का अंतिम समय आया तो रावण ने राम जी से कहा कि मैंने जीते जी आपको अपने नगर में नहीं घुसने दिया, मैंने जीते जी आपको अपने नगर में घुसने नहीं दिया, लेकिन आपके जीते जी अब आपके धाम में, आपके नगर में मैं जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। राम जी ने पूछी, कौन की कृपा ते? सो इशारा कर दो हनुमान जी की तरफ कि मेरा आपकी कृपा से। ये गुरु की कृपा होती है, क्योंकि गुरु ये कहता है कि सब विधि घटब काज में तो रे। हम लोग कहते हैं ना कि गुरु की सेवा करें, गुरु सेवा करें। अरे गुरु की हम क्या सेवा करेंगे? जो सेवा गुरु हमारी करता है हम तो सैकड़ों जन्म ले लें तो भी हम गुरु की वो सेवा कर नहीं सकते। गुरु को हम क्या दे सकते हैं भैया? वो तो ठोकर मार के आए हो संसार में, हैं? हम जो देंगे संसारी चीज देंगे, लेकिन गुरु जो देगा है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मोल, उसकी कोई बराबरी है। और हम क्या कहते हैं? अरे हमने तो गुरु जी की बड़ी बड़ी सेवा करी पर गुरु ने हमारी कदरे हैं। ये तो उनकी तरह की नारियों जैसी बात है, जैसे माताएं शिकायत नहीं करती हैं, एरी मैया
बहुत सी माता ऐसी होती हैं शिकायत करती हैं, शिकायत। तो जो ऐसे शिकायत करे कि गुरुजी ने हमने बड़ी गुरुजी की सेवा करी पर गुरुजी ने हमारी कदर नहीं जानी, वे तो नारियों से भी गए बीते हैं। ऐसे तो माताएं गाती हैं, एक 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 पंक्ति गा दो, माताएं गाती हैं ऐसे, ए सासुलिया तेने मेरी कदर न जानी, सासुलिया ओ सासुलिया तेने मेरी कदर न जानी, सासुलिया तेने। रावण जिस समय कथा हनुमान जी रावण को सुना रहे थे ना, तो वह समय पे लंका के बहुत लोग हनुमान जी से कथा सुने गए और उन सब का कल्याण हुआ संत भगवानों। मैं आपको प्रमाण दूंगा, दे दूं कि रहने दूं। अजामिल की कथा तो आपने सुनी है, बात तो कैंसिल कर रहा हूं, बाकी जगह ये बात बता रहा हूं। नहीं ए मैया वैरियो, हाँ राम जी रावण के संग में जिन जिन कथा सुनी गई वो सबन को उद्धार भयो, कल्याण भयो। पतो कब लग्यो? पतो तब लग्यो जब युद्ध पूरा हैगो और बंदर और राक्षस मरे परे और इंद्र आयो कि भगवान मोह कछु कृपा करके सेवा को मौको देओ, लड़ाई में तुम्हें शामिल नहीं है पायो। वैसे कोई मोबार हो तो पूछ ले, तो लड़ाई में क्यों नहीं आयो, कहा था खेतु कटरो का है, कहते हो लाख निकर रो, कहा थे आलू खुद रहे, लड़ाई में क्यों नहीं आयो। पर ये ही राम का रामत्व है कि उन्होंने लज्जित न हो इसलिए पूछा ही नहीं कि लड़ाई में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब युद्ध पर काम पर तब नहीं आते हैं, जब काम पूरा हो जाता है तब झूठे को आएंगे। अरे तने मुझे नहीं बताई है, मुझे बतानी चाहिए थी, अब बता क्या बात है, अब सब काम है अब क्या बता में तो। तो ये वैसे ही लोग होते हैं जो क्या कहते हैं मोह देखे के यार हैं। तो इंद्र कह रहा को मुँह कोई सेवा को मौका दो, बताओ। जब कोई बात न बनी तब हनुमान जी से पूछी राम जी ने, हनुमान जी ने कही कि एक सेवा है। बोले बताओ। कि ये जितने बंदर भालू हतकाएं ये आपकी खातिर घर परिवार है छोड़ के और प्राणन को बाजी लगा के यहाँ युद्ध में आए और वहां में गए मरे। अब आगे कब वो युद्ध भयो तो घर वाले सोच समझ के भेजेंगे कि माँ तो मच जाता है, माते लौट के आए तो आगे तो कोई भेजेगा नहीं। ताते ऐसा करो कि जिन पे अमृत है स्वर्ग को, यदि मरे मराए प्याद हो जाए तो वो जिये तो है जातो है। तो जिन पे स्वर्ग को अमृत है तो ऐसा करो कि बिन अपने जो लोग हैं बिन निभाए अमृत है पिवाए दो, तो वे जिंदे रह जाएंगे। तो कम से कम अपने घर जाके हमारी जो सेवा करी, राम जी की सेवा करी बाको सुख भोगेंगे, आनंद मंगल होगा और जिनके घर वायु खुश रहेंगे। राम जी की समझ में बात आ गई, बोले ठीक है। तो इंद्र ते भगवान ने कही कि भैया ऐसा करो तुम जो अमृत की वर्षा कर दो। अब समस्या ये आ गई कि वर्षा इंद्र की अब ऐसे कैसे करे, छेक के बंदर कैसे प्यावे। हमारे कोई 2-5 तो हतन आए, माँ तो सालन लेकर जाए ढूंढ के प्यामे दो। और अलग अलग हतन आए क्योंकि लड़े तो सब एक संग रहे तो सब मिलमा परे। बात समझ में आ रही है कहना है, राक्षस भी और बंदर भालू भी सब गुल्ला मिल्ला परे। तो इंद्र ने कहे राम जी ते इशारे में पूछी कि सब पे बरसा दें। तो राम जी बोले बरसा दो हैं। तो बोले राक्षस जिंदे है गए। तो राम जी बोले बाकी चिंता तुम मत करो, तुम तो खुले में बरसाओ सबके ऊपर। अब जैसे ये कथा असरोई में है रही का है तो खुले में ही तो बरस रही है। पर जाते राक्षसन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देवता ही जिंदे होंगे हैं। वो तो जा पे भगवान की कृपा होगी हैं। जो
जो बूंद सीप के मुंह में पड़ेगी वही तो मोती बनेगी। जाको हृदय सीप को होगो है बई के अंदर जाकर के बूंद का मोती बनेगा है। जाको हृदय सीप हतुई नाए तो बाके भीतर न बूंद जाएगी और न बुझा में आवेगो। भाई काले ने तो नो बाकी ले तो हेरो हेरो है बाकी ले तो ऊदो में हेरो बिना बातों को झंझट है। अरे इतने लाख रुपया जाम खर्च कर रहे हैं कहूँ अच्छे काम में कर देते। बाकी जाने तो बातें पूछी कि भैया अच्छे काम में काय में, बोले पागल इतने में तो ठेका को लाइसेंस मिल जाता तो खूब पिए तो और पिवावा तो बाको अच्छो काम जी है लाइसेंस मिल जाता है ठेका खुल जाता बढ़िया। तो जब दोनों के ऊपर अमृत की वर्षा भई तो बा में एक बड़ो आश्चर्य भयो भैया, ऐसो आश्चर्य भयो कि वहां में जैसे ही वर्षा भई तो बंदर भालू तो फर फराए के ठाड़े होने लगे, एकदम आया के राम जी को ढोक लगावन लगे, नाचन लगे, गावन लगे, पर राक्षस एकू ठाड़ो नहीं भयो। अब सब जने देखने लगे कि अमृत भी भेदभाव करने लगा क्या बंदर भालू जी गए और राक्षस एक नहीं, जबकि अमृत तो बराबर दोनों पे बरसाया गया था। तो तुलसी बाबा ते काऊ ने पूछी कि बाबा जी का है रोए बात तो बताओ, भेद है तो खोलो। तो तुलसी बाबा ने कही कि जो राक्षस आता है ना, उन्होंने हनुमान जी की कथा सुनी थी, उन्होंने हनुमान जी की कथा सुनी थी और जब लड़ रहे थे तो राम के सन्मुख हो गए, राम के सन्मुख हो गए, और राम के सन्मुख होकर के जो मरेगा वो मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है फिर दोबारा संसार में आता नहीं है। रामाकार भय तिनके मन, ही रामाकार भय तिनके मन। इसलिए जितने असुर थे, कछु तो राम जी की तरफ मोह करके लड़ रहे तो राम जी की तरफ मोह करके मरे, कछु राम के हाथंते मरे, और कछु जो हनुमान जी ने मारे वे उठाए के राम जी की शरण में फेंक दे कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मरना हुआ तो कमिते कम मां जाके मरो। तो यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा है, जहां से फिर लौटना नहीं होता, वे वहां पहुंच गए। लेकिन ये बंदर भालू हत गए, ये द्वैत में हते। ये चूंकि भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वे मुक्ति नहीं मांगते हैं, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इन्होंने तो पहले कह दिया था कि हमें मुक्ति नहीं, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए है। ही मेरे सिर पर रख दो भगवन, हो मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना हो देना, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। हो मेरे प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की मोहन नाम इज्जत से महंगी है। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।